गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनादर 2024। जिस तरह से कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 AA इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल बेसिकली दिल्ली को विशेष दर्जा देता है नेशनल कैपिटल टेरिटरीज़ का। ये जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि दिल्ली का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा और दिल्ली के लिए कौन से क्षेत्र के लिए कौन कानून बनाएगा। तो ये जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 239 AA, ये बालकृष्ण समिति से जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकमेंडेड हुआ था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 से। दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही कानून बनाने का पावर है। अब बात ये आई थी कि सर्विस के संबंध में कौन कानून बनाएगा, दिल्ली की गवर्नमेंट कानून बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सर्विस के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। बट पुलिस से संबंधित जो मैटर होंगे और जो पब्लिक ऑर्डर होंगे और जो लैंड से संबंधित मैटर होंगे उस पर कानून बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे दे दिया गया था। बाद में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को लगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा केंद्र सरकार को कि सर्विस के संबंध में हमको कानून बनाने दिया नहीं जा रहा है, तो उसको बुरा लग गया। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट कर दिया और उस अमेंडमेंट में उसने ये जोड़ दिया कि जो भी सर्विस से संबंधित मैटर होंगे उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि कोई भी मैटर हो, चाहे सर्विस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लैंड से रिलेटेड मैटर हो या कोई पब्लिक ऑर्डर से संबंधित मैटर हो, सभी विषय में कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो केंद्र सरकार को होगी। जजमेंट का नाम है दिल्ली ऑफ एनसीटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनादर 2024। धन्यवाद।